हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से आपको स्वागत है एक नए क्वेश्चन के साथ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, प्रीवियस टाइम में आ चुका है। ये केस स्टडी है जो कि पॉलिनोमियल चैप्टर की है। पॉलिनोमियल हमने अभी किया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो भी बताइए, जिससे मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। कमेंट में मुझे बताइए और पूरा वीडियो ज़रूर देखा करिए, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके ओके, नाउ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे क्या लिखा है, केस स्टडी है हमारी। इन अ पूल एट एन एक्वेरियम अ डॉल्फिन जंप्स आउट ऑफ द वाटर ट्रैवलिंग एट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट्स हाइट अबव वाटर लेवल आफ्टर टी सेकेंड इज गिवन बाय पी टी इक्वल टू 20t minus 16t square. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर आपको एक केस स्टडी दे रखी है, जिसमें क्या है, एक डॉल्फिन है जो कि वाटर लेवल से ऊपर ऐसे कूद के जा रही है, जिसकी स्पीड दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में दे रखी है, जो कि टी का फंक्शन है। ओके, तो हमें क्या दे रखा है, जो पी टी है, ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे। पी टी इक्वल्स टू दे रखा है हमें, कितना दे रखा है यहाँ पे, 20t माइनस 16t स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20t माइनस 16t स्क्वायर। अब आपको पहले पॉइंट में क्या सॉल्व करना है, इसके ज़ीरोस फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको ज़ीरोस फाइंड करना है। अब ज़ीरोस फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं। ओके, अभी भी ये क्या है, इसमें हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको पहले स्क्वायर वाला टर्म लिखना होता है। ओके, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, पहले उसमें स्क्वायर वाला टर्म आता है। तो पहला टर्म हमारा 16t स्क्वायर आ गया, फ्री ये टर्म आएगा, इसके साथ साइन यहाँ पे प्लस है, 20t इक्वल टू 0। नाउ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे a है, ये b है, क्योंकि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। सी यहाँ पे है नहीं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, या x या t है, तो उससे कोई कन्फ्यूज ना हो, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब भी हमारा a और b दिया हो, मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में, आप प्लीज़ देखिए उसे। इसमें हम कॉमन लेते हैं, तो 16 और 20 में कॉमन है 4। साइन देख लीजिए, माइनस प्लस में हम माइनस कॉमन ले लेंगे, और टी स्क्वायर और टी में हम कॉमन ले लेंगे टी को। ठीक है, तो माइनस 4t कॉमन लिया, 16 बनाना है, तो 4 4 ज़ा 16, टी स्क्वायर बनाना है तो टी, 4 4 ज़ा 16 भी हो गया, और टी हो गया टी स्क्वायर। बीच में साइन प्लस है, तो माइनस से प्लस बनाने के लिए यहाँ भी हमको माइनस चाहिए होगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। 4 से 20 बनाना है, तो 4 5 ज़ा 20, टी तो ऑलरेडी बाहर है। अब पहले आप इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0/-4। अब 0 समथिंग इज 0, तो आपका पहला 0 आ गया है 0। ओके, टी की वैल्यू अल्फा। नाउ सेकंड जो आपका ये वाला पार्ट है, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 4t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो -5 उधर जाके +5 हुआ, ये हो गया 5/4। तो सेकंड 0 आ गया आपका बीटा, ये आ गया। ओके, तो हमारे दो जीरोज आ चुके हैं, जहाँ पे जीरोस क्या होते हैं, जहाँ पे हमारा ग्राफ में एक्स एक्सिस को कट करती है लाइन। ओके, कर्व जो हमारा एक्स एक्सिस को कट करता है, तो वहाँ पर एक ग्राफ बन जाएगा। तो एक 0 आया है और एक आया 5/4, अब वो देखेंगे हम आगे। ओके, तो हमारा पहला आंसर हो चुका है। नाउ सेकंड आंसर देखने से पहले, दिस इज द सेकंड पार्ट। यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट पी टी। पी टी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अभी हमारे 0 आ चुके हैं, 0 ऑफ 5/4। तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन है वो। देखो यहाँ पे 0 पे कट कर रहा है, 5/4 पे कट कर रहा है, तो ये चांसेस हैं इसके होने के। नेक्स्ट 0 पे तो कट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 5/4 पे कट नहीं कर रहा है, 5/4 यहाँ बीच में दिखाया, ये नहीं होगा। तीसरे में यहाँ पे 0 पे कट कर रहा है, 5/4 पे कट कर रहा है, ये हो सकता है। चौथे में यहाँ पे 0 पे नहीं कट कर रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, और यहाँ पे 5/4 पे कट कर रहा है, तो यहाँ सिर्फ 5/4 पे कट कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, तो हमारा क्या होता है, जब भी हमारा ग्राफ डाउनवर्ड होता है, तो हमारे जो ए की वैल्यू होती है वो होती है लेस देन 0। ए मतलब जो कोफिशिएंट होता है पहला वाला, ax² प्लस bx वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा, अब देखिए यहाँ पे लिखी कितनी थी, -16t स्क्वायर, तो ये a की वैल्यू है, तो ये माइनस में आ रही है। माइनस का मतलब क्या होता है, 0 से छोटा, तो हमारा कर्व कहाँ बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, और यही हमारे क्वेश्चन का पहले का ऑप्शन था, डाउनवर्ड वाला, तो हमारा ए ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। अब बात आती है ये गलत कैसे हुआ, तो जब ये कभी भी आपको ये साथ में ध्यान भी रखना है, ऊपर की तरफ जाएगा
तो जो ए की वैल्यू होगी वो ग्रेटर दैन 0 की, ठीक है। आप इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं बुक में एनसीईआरटी की, उसमें आपको ऐसे दिख जाएंगे और यहाँ पे कंडीशंस दिख जाएंगी। आई होप आपको अब ये कोई डाउट नहीं रहेगा इस बात को लेके, ठीक है। ये साइन देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या रखा है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एच एट टी इक्वल्स टू 3/2, इंटरप्रेट द रिजल्ट। हाइट कितनी होगी अगर टाइम 3/2 हो जाए, तो अगर टाइम को 3/2 कर दें तो हाइट क्या होगी। तो हमारे पास पॉलीनोमियल था क्या, -16 t² + 20 t। तो यहाँ पे t की वैल्यू 3/2 रख देते हैं, हमारा आंसर देखते हैं कितना आएगा। तो -16 t की जगह पर रखना है 3/2 स्क्वायर होगा यहाँ पे, +20 t की जगह पे 3/2। ओके, नाउ ये हो जाएगा -16, 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4, 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 10 सा, यहाँ 3 × 10 बचा है तो 3 × 10 हो गया 30। नाउ यहाँ 4 से 16 भी कट हो रहा है, 4 4 सा 16 माइनस का, यहाँ हुआ 9 4 सा 36 साइन माइनस। अब यहाँ देखिए हमारा जो आंसर आ रहा है -6 आ रहा है, क्योंकि 36 में से 30 गया, माइनस का 6 आएगा क्योंकि साइन इसका बड़ा है। ओके, माइनस आने का रीज़न क्या है, इंटरप्रेट करने के लिए बोला रिजल्ट को। देखिए आपने देखा होगा कि जब हमारा ग्राफ बनना था, यहाँ पे 0 था पहला कट, दूसरा था 5.4, और 5.4 का मतलब होता है 1.25। और क्वेश्चन में हमसे जो पूछा था, अभी टाइम दिया था, वो दिया था 3/2, इसको सॉल्व करने पे आएगा 1.5, जो कि बड़ा है। तो इस टाइम के बाद डॉल्फिन तो पानी के अंदर चली गई थी, तो पानी के अंदर मतलब नेगेटिव, नीचे की तरफ हाइट, वाटर लेवल से ऊपर थी तो ऊपर पॉजिटिव था, नीचे जाने में नेगेटिव आंसर आ रहा था, इस वजह से ये नेगेटिव आंसर आया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा थर्ड पार्ट भी, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट एक्चुअल में थर्ड ही पार्ट होता है, वहाँ पे फोर्थ पार्ट और करके होता है, तो आपको दोनों में से कोई एक करना होगा जो आप बिल्कुल क्लियरली कर पाए। तो आप सोच समझ के करिएगा, दोनों नहीं अटेम्प्ट करना है, एक ही करना है, ठीक है। वहाँ पे अभी हम दोनों डिस्कस करेंगे। हाउ मच डिस्टेंस हैज़ द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन। वाटर लेवल को दोबारा टकराने से पहले डिस्टेंस कितनी कवर करेगी डॉल्फिन, हमको बतानी है। अब डिस्टेंस बतानी है, तो डिस्टेंस जो होती है हमारी वो होती है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड जो स्टार्टिंग में दी थी तो उसका रूल यही है, 20 सेंटीमीटर/सेकंड थी, ठीक है। अब टाइम कितना है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 0 से स्टार्ट करता और यहाँ पे टकराने से पहले ये पूरा 5.4 सेकंड तक चला था, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम हो गया 5.4 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, 4 से 20 कैंसिल, 4 5 से 20, 5 × 5 हो गया 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिए, और ये पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप बचे हुए 2 लेक्चर भी देखिए। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।